हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर इज ऑन नीड ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को डिजिटल सिग्नल्स क्यों ज़रूरी है या बेटर है एनालॉग सिग्नल्स से। तो एनालॉग सिग्नल्स देखें आप तो हर वैल्यू ले लेता है और डिजिटल सिग्नल जो है पर्टिकुलर लेवल्स पे वैल्यू लेते हैं। जब हमें एनालॉग से डिजिटल में सिग्नल कन्वर्ट करना होता है तो हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ करना होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है एक कॉस्ट इन्वॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बेटर मिल रहा है अगर आप किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है। इसीलिए हम कुछ बेटर चाहते हैं डिजिटल सिग्नल से। तो डिजिटल सिग्नल का क्या एडवांटेजेस है ओवर एनालॉग सिग्नल्स, आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके एनालॉग इन नेचर है और जो डिजिटल सिग्नल्स है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइस। जो भी हमारा चैनल से नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाता है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि अगर आप ट्रांसमीटर से रिसीवर पे सिग्नल भेजना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वायर्ड मीडियम। अब वायर्ड मीडियम जो है उसमें कुछ ना कुछ आपका सिग्नल नॉइस ऐड हो जाएगा। जैसे हम जो भी चीज ट्रांसफर करेंगे वायर्ड मीडियम उसमें नॉइस ऐड कर देगा और वो हमारे रिसीवर तक सिग्नल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो नॉइस होता है वो आपका अनवांटेड सिग्नल होता है। ठीक है, तो कैसे हमारा जो डिजिटल सिग्नल है नॉइस रिजेक्शन करता है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखें तो एनालॉग सिग्नल जो होता है, अगर आप देखें तो इसकी परमिसिबल लिमिट अगर हम लें 0 वोल्ट से 5 वोल्ट और हम उसमें से 2.5 वोल्ट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ देखें तो 2.5 वोल्ट को अगर हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो हमारा जो चैनल है वो 0.2 वोल्ट का नॉइस इंट्रोड्यूस कर देगा उसमें, और रिसीवर सेक्शन पर हमारा 2.5 प्लस 0.2 आपका कितना पहुंच जाएगा, 2.7 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो रिसीवर पे क्या हो जाएगा, हमारा मेन सिग्नल जो ट्रांसमिटेड सिग्नल प्लस नॉइज ऐड होकर जो हमें मिलेगा वो रिसीवर पर मिलेगा। यहाँ पर हमारा जो एनालॉग सिग्नल है वो इफेक्ट आ जाएगा उसमें नॉइज के कारण। तो एनालॉग सिग्नल में नॉइज का इफेक्ट होता है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग इसी सिनेरियो को डिजिटल सिग्नल में लेते हैं। तो डिजिटल सिग्नल में हम लोग 0 वोल्ट से 5 वोल्ट हमारा परमिसिबल लिमिट में अगर हम 2.5 वोल्ट को ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि डिजिटल सिग्नल जो है आपके लेवल्स में डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस डिजिटल सिग्नल को 4 लेवल्स में डिफाइन करूं तो यहाँ पर देखें तो 0 से 5 डिवाइड बाई 4 1.25 का इंटरवल लेते हुए हमें 4 लेवल्स डिफाइन करने होंगे। तो ट्रांसमिटिंग साइड पे 0, 1.25, 2.5, 3.75 एंड 5 ये आपके डिफरेंट लेवल्स हैं। और यहाँ पर जो आपका चैनल है वो 0.2 वोल्ट का अनवांटेड सिग्नल या फिर नॉइस इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आपका रिसीवर सेक्शन पे अगर हम 2.5 ट्रांसमिट कर रहे हैं और 0.2 हमारे अनवांटेड सिग्नल मिल रहा है तो आपका रिसीवर सेक्शन पे 2.7 वोल्ट जाएगा। अब 2.7 वोल्ट का यहाँ पर कोई भी लेवल ना होने की वजह से जब भी हमारा डिजिटल सिग्नल का कोई भी लेवल नहीं होता है तो हम उसके बिलो पर सेटल करते हैं। तो जैसे 2.7 वोल्ट हमारा रिसीवर पहुंचेगा तो उसके बिलो का जो लेवल है वो है 2.5 वोल्ट। तो हम 2.5 वोल्ट पे सेटल करेंगे और 2.5 वोल्ट हमें यहाँ मिलेगा। तो 2.5 वोल्ट हमें मिला और 2.5 वोल्ट हमने सेंड किया, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमने जो अनवांटेड सिग्नल है या नॉइस है हमारा सिग्नल जो डिजिटल सिग्नल है उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगर हम लोग हमारा जो चैनल है वो अगर नॉइस ज्यादा देता है, मीन्स कि 1.3 वोल्ट का अगर हम नॉइस इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर एन एग्जांपल, तो 1.3 वोल्ट का अगर नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाता है, 2.5 हमने सेंड किया, यहाँ पर चैनल में से 1.3 ऐड हुआ और हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3.8। तो 3.8 जो है वो आपका कौन से लेवल पे सेटल होगा, उसके लोअर लेवल पे। उसका लोअर लेवल है 3.75 वोल्ट। तो 3.75 वोल्ट जो है उस पे सेटल होगा। बट हमने जो ट्रांसमिट किया था वो क्या था, 2.5 वोल्ट, और हमें रिसीव कितना हो रहा है, 3.75 वोल्ट। तो ये हमारा जो है मिसमैच हो जाएगा, हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं और हम जो रिसीव कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होता है वो अनवांटेड सिग्नल को रिजेक्ट तो करता है बट इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर आपका जो चैनल का नॉइस है वो स्मॉल क्वांटिटी में है तभी हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं
किसको, अनवांटेड सिग्नल को। अनवांटेड सिग्नल अगर स्मॉल क्वांटिटी में तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट अगर हमें ये जो हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं 1.3 वोल्ट कर रहे हैं, तो इस केसेस में क्या होगा कि हमें कुछ एडवांस मेथड यूज करनी पड़ेगी। तो ये आज के प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। हमने देखा कि डिजिटल सिग्नल्स में हम लोग कैसे रिजेक्ट करते हैं नॉइस को, और अगर नॉइस का रेंज बढ़ जाती है तो हम उसे एडवांस मेथड से रिजेक्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।